कश्मीर से कन्याकुमारी तक विशाल विविधताओं से भरा यह प्यारा सा हमारा महान देश भारत है। बचपन से यह लाइन हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई देश पढ़ने, कहने और सुनने भर से महान नहीं हो जाता। एक देश को महान होने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न होना होता है। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा व्यक्तित्व इन्हीं विशेषताओं से ओतप्रोत और समावेशित दिखलाई पड़ता है। धारा 370 को खत्म कर कश्मीर में पूर्ण साम्राज्य का झंडा वे पहले ही गाड़ चुके हैं और अब 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाकर ध्यान करना इस बात का संकेत है कि वे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। मोदी जी ध्यान मंडपम में 48 घंटे का उपवास और मौन रहकर एकांतवास में रह रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक बाद आंतरिक साधना की ओर बढ़ना मोदी जी के लिए पहली बार का अनुभव नहीं है। वे पिछले चुनावों में भी आंतरिक साधना का संदेश दे चुके हैं। इस तरह की योग साधना मोदी जी के दिनचर्या का हिस्सा रहा है, किंतु जब सार्वजनिक स्थानों पर जब भी मोदी जी को इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देश को उजागर करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल विश्व पटल पर उसे लाने का प्रयास मोदी जी करते ही करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मोदी जी के इस कार्यक्रम के कई मायने निकाले जा रहे हैं, चाहे वह पर्यटन के रूप में, आर्थिक उन्नति के रूप में हो या फिर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से देश को एकता के सूत्र में बांधना हो, या फिर कुछ सियासतदारों के लिए सियासी मायने हो। अब सियासतदारों के लिए क्या सियासी मायने हो सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल का छोटा सा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद को समर्पित यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल के निर्माण की आधारशिला 1970 में रखी गई, जो कि 6 सालों में बनकर पूर्ण रूप से तैयार की गई। भौगोलिक महत्ता की बात करें तो यह स्थान पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाला स्थान है। यह वही बिंदु है जहां तीनों सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। यह मात्र 6 एकड़ में विशाल चट्टान के रूप में समुद्रों के बीच फैला हुआ है। यह स्थान आध्यात्मिक महत्ता के लिए भी जाना जाता है और यही वह स्थान है जहां ध्यान लगाकर स्वामी विवेकानंद जी ने विकसित भारत का सपना देखा था। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी इस विशाल चट्टान वाले टापू तक तैर कर पहुँचे थे और कई दिनों तक ध्यान किया और फिर विदेश यात्रा पर निकले। शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण से भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक महानता सिद्ध करने के बाद जब वे वापस लौटे तो फिर से 3 दिनों तक इसी जगह पर ध्यान किया। और पुराण बताते हैं कि वही स्थान है जहाँ पर माता पार्वती जी ने एक पैर में लंबे समय तक खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की थी। आज भी उनके पैरों के निशान वहाँ देखे जाते हैं। और भौगोलिक महत्ता की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा बिंदु है जहाँ पर भारत के तीनों महासागर इस बिंदु पर जुड़ते हैं। अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर, ये केंद्र बिंदु
तीनों सागर के लिए माने जाते हैं। इस स्थान पर जाकर मोदी जी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते दिख रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का सबसे खूबसूरत नज़ारा भी यहीं देखने को मिलता है। इस लिहाज से विश्व पर्यटन को आकर्षित करने का यह एक उत्तम माध्यम हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार भी मोदी जी ने चुनाव प्रचार के बाद केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाया और उसी प्रकार इसी साल गुजरात के समुद्री तट में जाकर द्वारका नगरी के दर्शन किए। वहीं लक्षद्वीप में चंद घंटे बिताने से ही पर्यटन के रूप में वहां आर्थिक महत्ता यूं ही बढ़ गई। इस प्रकार से देखें तो इस चुनाव प्रचार के बाद भारत के दक्षिणी छोर में ध्यान मंडपम में जाकर मोदी जी का ध्यान करना आर्थिक महत्ता को ही दर्शाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत का विश्व पटल पर जो योगदान है उसे और विस्तार देने का कार्य मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। अब रही बात सियासतदारों के सियासी मायनों की, तो सभी अपने अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। मोदी जी का दक्षिणी छोर पर जाकर ध्यान करने के अपने अपने सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे आज चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में फायदे के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अपने नुकसान के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग इसे मोदी जी का राजनीतिक रूप से संन्यास बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हर चुनाव प्रचार के बाद अपने आराम के लिए एसी वाली जगह ढूंढ ही लेते हैं, तो कुछ लोग इसे महज एक ड्रामा करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर जवाब भी खूब मिल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि विदेशी यात्रा करने से यह लाख गुना बेहतर है। कुछ लोग तो विपक्षी पार्टी को सलाह भी दे रहे हैं कि वे चाहें तो मांस मटन वाली पार्टी मनाकर अपनी छुट्टी को साकार कर सकते हैं। उसे ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं रोका है। तो इस प्रकार सोशल मीडिया में तरह तरह के जवाब देखने और सुनने के लिए मिल रहे हैं। खैर, जिसकी जैसी सोच वे वैसा सोचेंगे। मैं तो कहूँगा कि यदि ये आराम का मामला ही है तो आराम ही सही, क्योंकि आंतरिक साधना आराम करने का सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। वीडियो क्लिप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय जोहार।